कुरान दो है, एक आला हजरत का है, एक मौलाना अशरफ अली थानवी का है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। सारे मजहबों में और सारे दीनों में सारे दीनों का खुलासा और सारे मज़ाहिब का खुलासा इस्लाम है और सारी किताबों का खुलासा कुरान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़फ़र और आप देख रहे हैं ग्लोबल तक न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, आज हम मदरसा आयशा सिद्दीक़ा अली बनात पर मौजूद है और यहाँ पर एक दीनी प्रोग्राम शुरू है। आइए उलमा इकराम से इसके बारे में मालूमात लेते हैं। हज़रत, मदरसा कब से चल रहा है और लड़कियों का है या लड़कों का भी है? इसके ताल्लुक़ से आप तफसीली बात बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इदारा जो है 2015 में इसकी बुनियाद पड़ी थी हज़रत मौलाना अब्दुल शुक्र साहब और हज़रत मौलाना अब्दुल हफ़ीज़ साहब के ज़रिए से। जब से इदारा चल रहे हैं, आज पूरे मुकम्मल इसको 10 साल हो चुके हैं और कई सैकड़ों तलबा यहाँ से 5 साला मोमिना कोर्स करके फ़ारिग हो चुके हैं। अच्छा, तो इसकी कोई फ़ीस है माहाना या फिर सालाना या फिर फ्री में चलता है? इसके ताल्लुक़ माहाना फ़ीस जो है बच्चों से जो है 100 रुपया लिया जाता है और कमी ज़्यादती अगर रहे तो चंद मेंबर हैं मदरसे के जो इंशाल्लाह वो ताउन फरमाते हैं, जिसके ज़रिए से मदरसे के अखराजात इंशाल्लाह हर माह तकमील तक पहुँच जाते हैं। तो कौन कौन से कोर्स है आपके मदरसे में? यहाँ पर मोमिना कोर्स मुकम्मल किया जाता है और मोमिना कोर्स 5 साल कराने के बाद फिर बच्चों को इंशाल्लाह उसकी सनद मरहमत फरमाई जाती है। और अगर अगली तालीम बच्चों को हासिल करना है उसके बाद तो किसी बड़े इदारे से बच्ची का रब्ता करा के जो वहाँ पे उसका दाखिला किया जाता है। जैसे मालेगांव है और इधर मौलाना अब्दुल शुक्र साहब का इदारा इस्लाहुल बनाते हैं, वहाँ पर भी कई तलबा हमने भेजे हैं। अच्छा, इसके अलावा मतलब प्रॉपर शहर की बच्चियाँ पढ़ती है या फिर अतराफ़ की भी है? नहीं, बिल्कुल यहाँ ये मिसरवाड़ी इलाके की बच्चियाँ पढ़ती हैं। यहाँ पे जादोवाड़ी से हैं, मिसरवाड़ी से हैं और इधर पलसी से भी कई बच्चियाँ पिछले मरतबा आते थे, फारिग होने के बाद वहाँ से बच्चियाँ अब नहीं आ रही हैं। ये थे मौलाना अब्दुल मजीद साहब जो मदरसा आयशा लिल बनात का तारुफ करवा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी एक मौजू पूरे मुल्क में मौजू बहस बना है, जो यूपी में, कानपुर में, यूपी में जो साइन बोर्ड लगा हुआ था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर जो है तो FIR किया गया है यूपी हुकूमत की तरफ से, योगी गवर्नमेंट की तरफ से, भगवाधारी गवर्नमेंट की तरफ से। और मैं ये बातें इसलिए भी अर्ज कर रहा हूं कि ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका खुलिक़त कमा तशाउ। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना है और प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्यारे आका के सहाबा ने जो जाने कुर्बान की है। हिजरत के वाक़ये से अगर देखा जाए तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी, जो आपने गार में जो है तो प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जानुओं पर अपना बिस्तर बनाकर लिटाया और जब सुराका ने जो है तो प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तआक़्क़ुब किया और जब पहाड़ पर गया तो देखता है कि जाने वाले तो 2 हैं और कदमों के निशान 1 है। सुराका ने बरजस्ता कहा, अबू बकर इतना वफाशियार है, इतना अपने प्यारे हबीब पर जान कुर्बान करने वाला है कि वो ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा कि प्यारे आका जमीन पर पैदल चले और प्यारे आका को तकलीफ हो, वो जरूर प्यारे आका को कंधों पर उठा करके ले गया होगा। गज़वे उहद में अगर देखा जाए तो तीर बरसाए जा रहे हैं प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सहाबा ढाल बने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। मैं तूल में न जाते हुए हुकूमत वक्त से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और हुकूमत कोई भी हो, यकीन जानिए हम प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और बात जब प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामोज की आएगी तो मेरे जामे आतिशी में वो बला की सोजिशें हैं, मेरे जामे आतिशी में वो बला की सोजिशें हैं, जो छलक पड़े जरा भी तो सुलग उठे जमाना। ये पैगाम हुकूमत वक्त को हम देना चाहते हैं और इसी पर अपनी बात को खत्म किया है। सब कमजोर ये भी जरूरी नहीं, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा। ये तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात के वाहिद शख्सियत जिसका हसब भी उम्दा है और नसब भी उम्दा है। जैसे नसब हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, बेटा कातिल है, हासिद है और बागी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम नबी हैं, बेटा किनान नाफरमान है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम नबी हैं, बीवी नाफरमान। और इधर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उलमा ने लिखा हजरत बिलाल का चेहरा बिल्कुल काला
होंठ मोटे, आंखें अंदर गई हुई और आपके गाल पर चीचक की बीमारी की वजह से गड्ढे पड़े हुए थे। हफ्शा के रहने वाले थे, हफ्शी थे, सैयद नहीं, आजमी थे, अरबी नहीं। जिस्म पर कुर्ता तार तार रहा करता था, लेकिन हुजूर के यार थे, सच्चे जानिसार थे। तो मेराज के रात में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो क्या देखते, आपके कदमों के चलने की आहट की आवाज आई। फरमाया जिब्राइल किसकी आवाज है? फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हजरत बिलाल के कदमों की आवाज है। इसलिए उलमा फरमाते हैं जब अल्लाह किसी के हसब को बढ़ाते हैं तो उसको नसब की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हसब बनता है मकबूलियत की बुनियाद पर और कुर्बानियों की बुनियाद पर। कि बिलाल फर्श पर हैं लेकिन कदमों के हाथ तो अर्श पर हैं। इसलिए उलमा फरमाते आगे फरमाया कि हसब को बढ़ाने के लिए दो जराए हैं, दो सबब हैं। एक हसब बढ़ता अल्लाह की कुरान से और हसब बढ़ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से। हसब को मजबूत बनाने के दो जराए और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा आयशा लिल बनात में ये दोनों जराए अल्लाह ने जारी व सारी रखा। पढ़ने पढ़ाने का काम, काल अल्लाह और काल रसूल, कुरान और हदीस की तालीम। इसलिए कि जितने भी मज़ाहिब है और जितने अदियान हैं, जितने दीन हैं, सारे मजहबों में और सारे दीनों में, सारे दीनों का खुलासा और सारे मज़ाहिब का खुलासा इस्लाम है और सारी किताबों का खुलासा कुरान है। इसलिए मेरी माए बहनों, अल्लाह पाक ने हमको ये मुबारक महीना अता फरमाया। ये रबीउल अव्वल का महीना है, इसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, आप मौजूद हुए, कायनात को इसमें जो है जीने का सलीका मिला, जिंदगी गुजारने का तरीका मिला। बातें तो बहुत सारी जहन में थी, लेकिन वक्त की कमी और किल्लत है और अभी कुछ प्रोग्राम भी बाकी है, इसलिए आखिर में एक बात आपकी खिदमत में गोशे गुजार करूँगा कि आज माशरती एतबार से हम जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में, जिस महल्ले में रह रहे हैं, एक बात आप सुन लें कि फर्द से अफराद बनते, अफराद से माशरा बनता, और माशरा तीन अफराद के मजमूए का नाम है, जिसमें औरत, मर्द और बच्चा, और तीनों में जरूरी है। औरत में बाहिसियत माँ होने के दीन जरूरी है, और मर्द में बाहिसियत बाप होने के दीन जरूरी है, और बच्चे में बाहिसियत औलाद होने के दीन जरूरी है। और हम फरमाते हैं जब तीनों बनी हुई लोगों में अल्लाह का दीन और अल्लाह का कुरान जिंदा होगा तो फिर अल्लाह पाक उस घर के पानी को जमजम का मकाम अता फरमाएंगे, उसकी फजीलत को बढ़ाएंगे। और फिर फरमाया जिस घराने के लिए तीन किस्म के अफराद में दीन जिंदा होगा, मर्द में भी, औरत में भी और बच्चों में भी, तो फिर उसकी रूहानियत और उसकी नूरानियत ये होगी कि अल्लाह ताला मर्दों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिफात पैदा करेगा, और औरतों में हजरत हाजरा की सिफात पैदा करेगा, और बच्चों में हजरत इस्माइल की सिफात पैदा करेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है। एक जमाने में जब माओ ने अपनी जिंदगी को बनाया, सवारा, तरबियत, अपने बच्चों की तरबियत की, तालीम की, निगरानी की, नमाजों का आदी बनाया और सच बोलने का आदी बनाया, झूठ से हमेशा डराते रहे, बचाते रहे, कुरान सिखाते रहे, नमाज की तरकीब देते रहे, फिर उनके बच्चे भी हजरत सुफियान सौरी जैसे पैदा हुए। तरबियत औलाद के बारे में उलमा फरमाते हैं कि हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह अभी माँ की गोद में थे, अभी दुनिया में नहीं आए, माँ की गोद में थे, कुछ महीने की मुद्दत बाकी थी दुनिया में आने के। तो उसने खाना लाकर के दी, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने मुंह में लुकमा डाली, तो उलमा फरमाते हैं कि सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने पेट में ही अपने माँ को लाते मारना शुरू कर दी। क्या माँ जी तुमने ये मुस्तवा लुकमा बगैर तकलीफ वाला लुकमा पेट में क्यों डाला? तेरा बेटा तो तेरे पेट में तेरे वज़ू और इबादत और इबादत की बरकत से अल्लाह उसको वली काबिल बना रहे हैं। जब माओ में दिन आता है और जब बहनों में दिन आता है और जब घर की मस्तूरात में दिन आता है तो फिर अल्लाह ताला माशरे को नेक और सालेह माशरा बनाते हैं। इसलिए हमको बहुत जरूरी है कि हम नमाजों का एहतमाम करें, कुरान की तिलावत का एहतमाम करें, अपने मर्दों का इकराम करें, पड़ोसियों का ख्याल करें, और ये जो मदरसा चल रहे हैं इसका तमा हक़ हर एतबार से अपनी जान से, माल से उसका ताउन करते रहे। ने कहा ये उन्हीं का फैज़ है, मैं तो तालिब इल्म हूं, बेबस तरह शजर से फिर उम्मीद बहार तक। हम अपने बड़ों से जुड़े हुए हैं, ज़माने तालिब इल्म में इन्हीं असातिज़ा ने इस तालिब इल्म को तैयार किया और मौत तक इंशाअल्लाह इन अकाबिरीन असातिज़ा की रहबरी में हम मौलाना गुलाम मोहम्मद मस्तानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे इंशाअल्लाह काम में करेंगे। और नियत की है गुलाम
इमाम मोहम्मद बस्तानी अल्लाह हमको बनाएगा, हमारी नस्लों में लाएगा, हम उम्मत के गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों, लाचारों, मजबूरों, मुअल्लिमा, दवाखाने, हॉस्पिटल, मुल्क के जब जब हालात आएंगे, नियत की है और अल्लाह से दुआ की है, असातिज़ा की रहबरी में फिर दुआ कर रहा हूँ कि आप भी दुआ फरमाएं, आप ही का ये फैज़ है, आप ही के नज़र करम है, आपकी दुआओं का असर है। आपने मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब जो माशाअल्लाह हम सब के सरपरस्त है, जब हम हज़रत सिद्दीक़ को पढ़ा करते थे, इन्हीं असातिज़ा का फैज़ है, हज़रत एक जुमला कहा करते थे, उठबांद कमर क्या डरता है, फिर ए खुदा क्या करता है, हिम्मत में जौलानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। हमने अपने असातिज़ा अकाबिरीन इन अल्लाह वाले हज़रत पीर इकबाल साहब कुरैशी दामत बरकातुहुम की तवज्जो हकीम साहब के जरिए मदीना मुनव्वरा से इस बंदे नाचीज के लिए दुआएं कलमात आए, हज़रत ने एतमाद किया। हज़रत मौलाना महफूजुर रहमान साहब फारूकी जो हज़रत मौलाना वली रहमतुल्लाहि अलैहि के खलीफे मजाज है, हज़रत ने भी एतमाद किया। मुफ्ती असलम साहब कासमी मौलाना कमरुज़्ज़मा के खलीफा है, हज़रत ने भी एतमाद किया। ये बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मेरे अकाबिरीन का तारुफ करा रहा हूं, इनके जूतों से ये सब कुछ मिला है। पेवस्ता रहे शजर से फिर उम्मीद बहार रख, जब तक के बंदे और बंदियां इन अकाबिरीन से अहलुल्लाह से हम जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमको मिटा नहीं सकती। अभी उस्ताद मोहतरम बता रहे थे ऐ लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद से वफा तुम्हें तो हम तेरे हैं, ये जहां चीजें क्या लौह कलम तेरे हैं। अभी दुनिया में लोग बहुत आए, हर एक आदमी माइक पे आकर बोलना जानता है, बोलना कमाल नहीं है, बोलकर निभाना कमाल है और अमल करके दिखाना कमाल है। हमने अपने असातिज़ा से पढ़ा है, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली में रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली में रही, फलसफा रह गया तरतीब में गजाली में रही। क्या बात है वालों की। अल्लामा इकबाल ने कहा इकबाल बड़ा उम्मीद शक है, इकबाल बड़ा उम्मीद शक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन गया किरदार का गाजी बन न सका। गुफ्तार के गाजी दुनिया में करोड़ों है, हर एक माइक पे आकर के बोल रहा है, औरतें भी बोल रही है, मर्द भी बोल रहे हैं। आप उठाओ पूरी मीडिया को, उठाओ इंटरनेट को, फेसबुक को, बोलना हर कोई चाह रहा है, लेकिन अमल से हम कोसों दूर है। इन्हें बोलने वालों को देखा गया न नबी की सूरत है न नबी की सीरत है। कहा नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। सबको राजी करके देखा, रब को राजी करके देख, हर काम को तुमने करके देखा। अल्लाह वाला बन करके तो दे, अल्लाह वाली बन करके तो दे, अल्लाह से मांग करके तो दे। अब बात को तू नहीं दूंगा 5 मिनट में मेरी असातिज़ा की तवज्जो से ये बातें मैंने रखी है, लेकिन एक पैगाम देना चाहता हूँ, दर्द दिल सुना रहा हूँ। हर गली हर गाँव में जाना होता है। हज़रत मौलाना फ़हीम साहब के साथ ट्विटर पे बैठ के आ रहे थे, हज़रत कह रहे थे मौलाना आपने तो ऐसी गाँव में इस शहर में औरंगाबाद में लेकर आए जिसकी नालियों में पानी बह रहा है, ऐसा ना हो जाए कि घरों में गाड़ी स्लिप हो जाए और हम कहा यहाँ ना पहुंचे। तो मैंने हज़रत को सुनाया कि फादर गाड़ी एक पहाड़ के ऊपर दिहात है जिसमें मेवात के लोग रहते, मौलाना बशीर साहब हकीम साहब को भी लेकर गया था। जब रास्ता नहीं था अभी अल्लाह वाले और अकाबिरीन के कदम पड़े तो मैंने उनको कहा था 2 साल में रास्ता बनेगा, अल्लाह ने सड़क को बना दिया। तो छोटे छोटे निहात हज़रत बस्तान भी फरमाते थे सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। बात मुकम्मल कर रहा हूँ। हज़रत को एक जुमला भी याद आया। हज़रत कहते थे बेटा मिनहाज कहीं बिहार से आवाज लगे शहर में आवाज लगे तो पहले देहातों में चले जाना। जब हम 2008 में थे हज़रत कहते थे इंतजाम का दौर आएगा, सैलाब का दौर आएगा, फिक्रों का दौर आएगा, नाच गानों का दौर आएगा, गिबतों का दौर आएगा, चुगलियों का दौर आएगा, पुलिस स्टेशनों का दौर आएगा, मुखबरी का दौर आएगा, रिश्वतें आम होगी, सूद आम होगा, जिना आम होगा, हसद आम होगा, तकब्बुर आम होगी, शोहरत तलबी आम होगी, साथ में रहकर भी लोग वार करेंगे। इसीलिए कहा माजिद देवबंदी में भी कहा था लगा है कोई खंजर कोई अपना रहा होगा। हम अपने आप को अपने असातिज़ा के अहलुल्लाह के अगर हवाले नहीं करेंगे तो हमको बातिल फिर के आवाज लगा रहे। अगर फ़हीम साहब ने कहा खुल्दाबाद और दौलताबाद, हम सैलानी में भी गए माशाअल्लाह, हमारे असातिज़ा ने ऐसी तरबियत की उसे लोगों ने कहा मौलाना में दरगाह पर नहीं आते, लेकिन जिनके असातिज़ा से हिले हो और जो अपने बच्चों की ऐसी तरबियत कराए तो अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी जैसे गाँव में 2008 में गए, बात मुकम्मल कर रहा हूँ, दावत का पैगाम लेकर गए। उसी दरगाह पर हाजी अब्दुल रहमान के पास हमने अल्लाह के रसूल की सीरत पर 1 घंटा बयान किया। दूसरे दिन 70 लोग सैलानी की मस्जिद में बिस्तर लेकर के आए और उनको मानना पड़ा, कहने लगे मौलाना कुरान 2 है, बात मुकम्मल हो रही है। कहा कुरान 2 है, लोगों ने अकायद कैसे गुमराह कर रहे हैं। बाकी बचत स्कीमों के जरिए, बचत बैंक के जरिए, एलआईसी के जरिए औरतें मेहनत कर रही है, ईसाई मशहूरियां मेहनत कर रही है, तो हमने भी गली गली घर घर जाकर कुरान के पैगाम को आम करना है। रोजाना 100 मरतबा पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लगती मौताकुम, जब ये कलमा होगा जिंदगी करने पे गुजरेगी, मौत भी करने पे आएगी। अस्तगफिरुल्लाह के नज़ारे पेश करना है, गुनाह माफ होंगे, अल्लाह के रसूल पर दुरूद पाक को पढ़ना है। क्या बहुत आसान नुस्खा है मुसीबत से निकलने का, दुरूद पाक के पढ़ने में
اضافہ کر دیا جائے، بات طول ہو جائے گی. اس واقعے کو سنا کر بات مکمل کر رہا ہوں. لوگوں کو کیسے گمراہ کیا جا رہا ہے، گمراہ کرنے کا انداز. کہاں مولانا قرآن دو ہے، ایک اعلیٰ حضرت کا ہے، ایک مولانا اشرف علی تھانوی کا ہے. ہم نے کہا یہ عقل کے گھوڑے عقل ہی سے مانیں گے، یہ دلائل سے نہیں مانیں گے. میرے سارا بننا تھا اسی سیلانی کے اندر درگاہ میں جماعت کو، علماء کو، حفاظ کو، دین کی محنتیں کرنے والوں کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں، جو بڑے دنگی کی چوٹ پہ کہنے لگا مولانا قرآن دو ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی سناؤ سنے فاتحہ. اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ قرآن دو ہے. میں نے کہا الحمد غلط پڑھتے مولانا. میں نے کہا آپ نے ابھی کہا قرآن دو ہے. میں نے کہا قیامت تک قرآن ایک رہے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لوگوں کے بھی سمجھ میں آ گیا کہ بکرا کھانے کے لیے، منڈی کھانے کے لیے اور 50,000 ہدیہ لینے کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، نمازوں سے دور کر رہے ہیں. میرے صاحب کو بھی رہا مولانا میرے دل میں ہلنا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں. ایسے ہے کہ یا دیکھ کے مکہ پہنچ جاتے ہیں. میں نے کہا اچھا میرے صاحب کہاں کتنی بیوی ہے اس کا واقعہ، تو میں بہت پہنچا ہوا ہوں، یہاں بہت کے مدینہ پہنچ جاتا ہوں. ان کی بیوی بڑی ہوشیار تھی، مسکرات کا اجتماع ہے، معلمہ باجیہ بھی ہے، طالبات بھی ہے اور ہماری اطراف اخلاق کی خواتین بھی ہے. انہوں نے کہا چلو ان کی دعوت کرتے ہیں. حضرت بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہاں سے ان کو مدینہ نظر آ رہا ہے. بہت اچھا آئیے. جب دعوت میں کیا کیا اس نے دسترخوان لگا، اس کے بعد دسترخوان لگنے والا ہے. ماشاء اللہ آپ کو دعا بھی دے رہا ہوں. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا فإنك خير الرازقين. اب دسترخوان لگا، ہوشیار عورت تھی، وہ پڑھی ہوئی لکھی ہوئی بنتی تھی. اس کو پتا چلا کہ حضرت بہت پہنچے ہوئے. بولے ٹھیک ہے. اب بریانی بنائی، اوپر سے گوشت شوہر کو ڈالا پلیٹ میں. پہلی پلیٹ وہ حضرت کو آئی جن کو یہاں سے مدینہ نظر آ رہا ہے، ان کی پلیٹ میں اوپر سے چاول نیچے سے گوشت، اور ان کے اس میں چھوڑ کے اوپر سے گوشت نیچے سے چاول. ایسی کیسی میزبانی کر رہے ہیں باجی، ہم بھی گوشت کھاتے ہوئے اپنے بڑے نہیں ملے. اس کے اوپر سے لائی ڈنڈا، کہا تم کو یہاں سے مدینہ نظر آ رہا ہے، پلیٹ میں گوٹیاں نہیں دکھ رہی ہے نیچے کی، تو بتاؤ ایسے ڈھونگی بابا بھی بہت گھوم رہے ہیں، ڈھونگی عامر بھی گھوم رہے ہیں، 50,000 لاکھ ہتھیلی کے جنت یوں کرا پھول کیا گیا سونا. ابھی فروری کی بہن آئی، فون کیا، حضرت میرے خلدآباد سے دو عورتیں آئی اور جا تم کو پریاں چل گئی. کیا کرنا ہے وہاں جا کے پریوں کے تالاب میں چھوڑ کے آنا. بات اس لیے بتا رہا ہوں، اس کا معاشرے پر بھی بات مکمل ہو رہی. 5 منٹ زیادہ لے لیے اور آپ ایسا پتا کہ معافی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، لیکن آپ کی دعائیں ہیں. ایسا مجمع صرف بار بار نہیں ملتا ہے، سالوں کے مہینوں میں جمع ہوتے ہیں. نیت کریں گے بار بار دوڑنے کی، آپ کا وقت دے رہا ہوں انشاءاللہ اسی پہ بات مکمل کروں گا. اس فیملی سے بہن نے فون کیا، مولانا وہ 2-3 عورتیں آئی کا اتارا کرنا ہے. حکیم صاحب اتارا کیسے؟ آٹا گھونڈا اور اس کا کیا بنانا، چنگی کے جیسا بنا لیا ایسا ہو آٹے کو، اور 3 مرتبہ اتارا. اور تمہارے بجٹ میں زیادہ ہے نا، اس میں پری بیٹھی بنی، اس میں ڈال دو، پری اس کے ساتھ چلے جائے گی تالاب میں، پریوں کے تالاب میں. اور وہ بیچاری بھولی بھالی اس نے بھی اتاری اور زیور اس میں ڈال دی. اب اس نے اس کو پیاگ کیا، اس کا نمائندہ باہر کھڑا ہوا، پلٹ کے دیکھنا نہیں میرے پیچھے، میرے کو پورا آ جاتی ہے دوا دی. اس کے ہاتھ میں تھیلی ہوئی تھی، کہے گا گلڈا والا کہہ جاتا ہے جو ہری کے پاس 50,000 روپے اس کے کلر ہو گئے، پیسے آ گئے. یہ روٹی بیٹی بات میں فون کری، حضرت چلے گئے. میرے کہا ڈھونگی بابا کا نام چھوڑ دے، اللہ والوں سے جنگا تو اللہ حضرت پیر پاک صاحب قریشی جو ہمارے لے کے اللہ فرمائے یوٹیوب پر کروڑوں لوگوں کے قرآن سے جوڑا. وہاں پر ربوں کا نصیب کیا. یہ آئیں پڑھ کر بتائی کہ اپنے گھروں میں اپنے آفس پر نوکریاں نہیں لگ رہی، برکت نہیں. 70 مرتبہ آپ آئے اور اللہ آپ کے جیب کو بھر دے گا، آپ کے گھروں میں راشن آئے گا، دل کے پیسے آئیں گے، دل بھرنے کے پیسے آئیں گے. یقین کے ساتھ پڑھو. اللہ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا